हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। No. Study group number 1. Leader. हरे कृष्णा। How many? कितने मेंबर है तुम्हारा प्रेजेंट अभी? प्रेजेंट चेक करना पड़ेगा। चेक नहीं किया. Before joining, you check. From next Monday, all the leaders, before my joining, you check your members' attendance. Okay? ओके ब्रो। Group number 2. Leader. Hare Krishna. Hare Krishna. How are you? Fine. तबीयत ठीक है? थोड़ा ठीक है ब्रो। थोड़ा ठीक है. इतना जल्दी मत भागो कि इंजन खराब हो जाए. बोलो कितना मेंबर है इधर प्रेजेंट तुम्हारा? How many members are present from your group? um, वो अभी तक कोई भी मेंबर ज्वाइन नहीं किया, लेकिन ज्वाइन करेगा शायद। मैंने कल जितना हो सके सबको बताया था और फॉर्म भी फिलअप करवाया था, तो शायद ज्वाइन होगा। कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो तुम्हारा बात है. किया नहीं वही बहुत बड़ा बात है. अभी तक ज्वाइन किया नहीं. ग्रुप नंबर 3. लीडर. हरे कृष्णा प्रभु। तो मेरा ग्रुप नंबर 3 है। मेरा आज 3 मेंबर ज्वाइन हुआ है। आशीष प्रभु, प्रवीण प्रभु और महादेव प्रभु ज्वाइन हुआ अभी तक, और मैंने सबको बोल दिया ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू. ग्रुप नंबर 4. Hare Krishna Prabhu, our leader is absent. Why? प्रभु, मैंने 2 बार कॉल किया था उनको, तो कॉल नहीं उठाया उन्होंने। तो मैं सब लीडर हूँ, तो मुझे लेकर 4 मेंबर है। ग्रुप नंबर 5. हरे ग्रुप कृष्णा नंबर प्रभु। तो हमारा लीडर जो है वो पायल माता जी है, वो शायद एब्सेंट है, और हमारा ग्रुप नंबर 5 का भानु माता जी और मैं ही है। ठीक है. ग्रुप नंबर 6. हरे कृष्णा प्रभु। मेरी ग्रुप से एक है निकिता माता जी मेंबर। ग्रुप नंबर 7. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु मैंने कॉल तो उठाया नहीं किसी ने, शायद थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेगा। ग्रुप नंबर 8. हरे कृष्ण प्रभु। सुप्रभात प्रभात. प्रभु। आज मेरे ग्रुप से मैं ही हूँ, शायद बाकी लोग थोड़ी देर बाद ज्वाइन होंगे। ठीक है. वेलकम. ग्रुप नंबर 9. ग्रुप नंबर 9 who is the leader? हरे कृष्ण प्रभु। ग्रुप लीडर हरे कृष्ण. प्रेजेंट नहीं है, मैं असिस्टेंट लीडर हूँ। ग्रुप लीडर का नाम क्या है? नीतीश। नीतीश. ठीक है. ग्रुप नंबर 10. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण. मेरे ग्रुप से कोई नहीं आया है, मैंने सबको कहा कल, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, शायद आएंगे। हरे अच्छा कृष्ण। ठीक है. ग्रुप नंबर 11. राधे राधे प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तो हम ही आए हैं, अभी तक हमारे ग्रुप से कोई आए नहीं, शायद ज्वाइन होंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है. हरे कृष्ण. राधे राधे। हरे कृष्ण.
तो टुडे इज द, आज हमारा ये शुरुआत है कि नहीं? आज हम लोग, आज टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस कितना हुआ अभी सुबह? 6 या 15 तक 22 प्रभु जी। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 90। ओके, वेरी गुड। इट इज नॉट एक अच्छा स्टार्ट नहीं है, हाँ, फिर भी सभी 11 ग्रुपों से आप लोग कोई ना कोई प्रेजेंट हो, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। देखो, एक चीज क्या है ना, भक्ति में अगर हम लोग भगवान को, भक्ति मतलब क्या? टू लव द सुप्रीम लॉर्ड। परमेश्वर भगवान से प्रेम का नाता, प्रेम का संबंध, वही है भक्ति। अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग तो सभी कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो कृष्ण से सिर्फ हम लोग नहीं, ये जो हर इंसान मतलब हर जीव, और सिर्फ ये लोक में नहीं, सभी लोकों में, पूरे सृष्टि में सभी भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं। प्रेम करना, द लव ऑफ साइंस, ये जो लव है ना, प्रेम, ये हम सभी में जन्मगत है, जन्म से ही ये हमारे में है। हम इसी से ही बने हैं, हम इसी से ही बने हैं। हमारे अंदर में सभी के अंदर में प्रेम है, और हम प्रेम को ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है? मगर प्रॉब्लम है कि हम गलत जगह से प्रेम को लगाए बैठे हुए हैं। जहां लगाना चाहिए हम वहां प्रेम का, मतलब एक मशीन होता है ना, जो जहां जिसका पार्ट जहां लगना है उसको वही लगना है। गलत जगह में मशीन का कोई पार्ट लगा दोगे तो मशीन काम ही नहीं करेगा। उसी तरह प्रेम को भी सही जगह में लगाना है। अगर हमको प्रेम के बदले प्रेम चाहिए ना, है कि नहीं? हैंड रेस, इतना हैंड रेस क्यों? बंद कर दो हैंड रेस, बिकॉज हैंड रेस ऑप्शन है। प्रेम के बदले हमको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। क्या होगा? कौन कौन है? हैंड रेस क्यों? कुछ बोलना है? प्रभु मिस्टेक से, मतलब मैं ऑफ करना, मतलब ऑन हो गया, हाँ, हो गया। ठीक है, ठीक। मैं जब बोलूंगा तब हैंड रेस करना है, हाँ? तो हम लोग में क्या हो गया कि हम लोग प्रेम के बदले में हमको प्रेम चाहिए। जैसे मार के बदले में मार बोलते हो ना दोस्तों में, कि हमको क्या चाहिए? टिट फॉर टैट, जो हम किए हैं उसके बदले में हमको वही मिलता है। तो हम अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम के बदले में प्रेम ही तो मिलना चाहिए। मगर परेशानी कहाँ है? प्रॉब्लम है कि हम प्रेम तो करते हैं इधर उधर सबको। अगर किसी को कोई नहीं मिला तो कुत्ता एक खरीद लेता है, उसको उसके साथ ही प्रेम करता है, उसको नहलाता है, खिलाता है, घुमाता है। तो अब तुम देखो, कुत्ते को तुम नहलाते हो, घुमाते हो, फिराते हो, तो कुत्ता क्या रिटर्न में तुमको क्या देता है? वो भी तुमको नहलाएगा, मतलब वो चाटेगा तुमको, वो उसका हो गया नहलाना। तुमको अच्छा लगता है कुत्ते का चाटना? मगर वो तो उसका प्यार है ना। हम्म? एक कुत्ता कैसे अपना प्यार जताता है? चाट के। तो
और हम कैसे प्यार, कुत्ते को प्यार करते हैं, उसको गोदी में लेके, नहला के, सजा के, चश्मा पहना के। सेम नहीं हुआ ना, सेम रिसिप्रोकल नहीं हुआ ना। हाँ? तो इसीलिए हम प्रेम करते हैं, एक प्रेम करना हमारा स्वभाव है, स्वभाव से ही हम लोग प्रेमी हैं। मगर अज्ञानतावश, मूर्खतावश हम हमारा ये जो प्रेम है ये गलत जगह में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम लोग ठगते हैं, सब जगह में ठग जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि हम सबसे जैसे प्रेम करते हैं सभी हमसे वही प्रेम करेगा, मगर हमको वो मिलता नहीं। उसके चलते हम डिप्रेशन में चले आते हैं, हमें बहुत कुछ मतलब मानसिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और लाइफ, जीवन का मतलब कुछ नहीं बचता, हताश हो जाते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। प्रेम करोगे तो प्रेम मिलना चाहिए ना। हताशा क्यों, मेंटल एंजाइटी क्यों, रोना क्यों? इसका अर्थ ये है, उसका उत्तर ये है कि हम गलत जगह में प्रेम का इस्तेमाल कर दिया। जैसे पेट्रोल, जैसे पेट्रोल कहाँ डालना चाहिए, आग में या गाड़ी के टैंक में? इस्तेमाल कहाँ, सही इस्तेमाल कहाँ है, आग में? नहीं, गाड़ी के टैंक अगर में। अपने आप के ऊपर हम पेट्रोल डाल लेंगे या किसी जलते हुए चीजों पर पेट्रोल छिड़क देंगे तो आग भड़केगा, है कि नहीं? अगर वही पेट्रोल हम गाड़ी के अंदर डाल देते हैं तो गाड़ी दौड़ेगा। तो इसलिए हमको सही इस्तेमाल जानना चाहिए। प्रेम का इस्तेमाल कहाँ करना है हमको वो जानना चाहिए। हम लोग नहीं जानते ना, द लव ऑफ साइंस, द साइंस ऑफ लव, प्रेम की विज्ञान, प्रेम की परिभाषा। तो ये जो मॉर्निंग क्लास है ऑनलाइन, और हम जो स्टडी ग्रुप बनाए हैं, आज उसका ऑफिशियल पहला ऑनलाइन सेशन है मेरे साथ। तो मैं इस पूरे जो स्टडी ग्रुप या यूथ जो हम लोग ओके 15 ओके 20 जन मेरे साथ हो। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रेम को फैलाना मतलब क्या? हमको अगर सही जगह में इस्तेमाल करना है प्रेम को, और प्रेम के बदले में प्रेम ही पाना है, मतलब हमारा प्रेम सही जगह इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इसका प्रमाण है कि हमको प्रेम के बदले प्रेम मिल रहा है कि नहीं। अगर प्रेम करते हुए हमको धोखा मिल गया, हमको दुख मिला, हम हताश हो गए, तो मतलब हमारा प्रेम सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। समझ गए? हमसे हमसे वो नहीं हुआ, नहीं हो पाया। हम प्रेम करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें क्या है, क्या कमी है? बोलो, हम प्रेम करना क्यों नहीं जानते? हमने अभी तक बोला नहीं, अभी तो बोल दिया कि हम प्रेम करना नहीं जानते क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हम लोग प्रेम के बारे में जानते ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। दिखी दिखाई चीज हम जस्ट आंख बंद करके उसका
कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। समझ गए? एक पंछी आकाश में उड़ता है ना, तो उसको नकल करके तुम भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और दो बाहें फैला के कूद जाओ, क्या होगा? उड़ पाओगे? विशाल, उड़ पाओगे? नहीं प्रभु, क्या होगा? कि जाएंगे। हाँ, तो उड़ने के लिए क्या चाहिए? पंख चाहिए। तो पंख कहाँ मिलेगा? पंख तो इंसानों का नहीं होता। फिर भी आप उड़ते हैं आकाश में। वो तो हम नहीं होते, हमको लेके उड़ते हैं। हाँ, वो क्या होता है, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन ना, ये सब में हम, थैंक यू, हम इसमें चढ़कर उड़ पाते हैं। तो वो जो हेलीकॉप्टर या एयर कुछ मतलब एयरक्राफ्ट कुछ भी तो चाहिए, तो उसको हासिल करके फिर उड़ना है। डायरेक्ट पंछी को नकल करके नहीं उड़ना है। तो हम लोग एक दूसरे को नकल करके प्यार, मोहब्बत, प्रेम ये सब कर बैठते हैं, और अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है? वो गिर पड़ते, हाथ पैर टूट के खत्म, प्रेम करना ही खत्म। प्रेम से ही विश्वास उठ जाता है, देवदास बन जाते। नहीं, ये सब फालतू मिंड्यून जड़ भौतिक जगत में प्रेम को नहीं ढूंढना है। प्रेम दिव्य है, चिन्मय है। प्रेम हमारा स्वभाव है, नेचुरल। ये नेचुरल आएगा। कैसे आएगा? हमको सीखना होगा। वही तो भगवान चाहते हैं। भक्ति तो वही है कि कैसे भगवान की तरफ आपका भक्ति, आपका जो प्रेम है वो, भगवान को देख लो। भगवान से जो जो प्रेम किए हैं, भगवान ने कैसे रेसिप्रोकेट किए हैं, कैसे प्रतिदान दिया है भगवान। द्रौपदी ने एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा बांध दिया था और भगवान ने कितना दिया। हाँ, एक एक अभी प्रमाण देने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अगर तुम लोग स्टडी करके देखो कि भगवान से जो लोग प्रेम किए हैं, भगवान को जो अपना प्रेम निवेदन किया है, कोई ठगा नहीं। भगवान ने किसी को नहीं खाली हाथ दिया, सबको। बिना प्रेम किए ही भगवान हमको कितना कुछ दे रहे हैं। पानी, रोशनी, कितना कुछ बिना मांगे, बिना प्रेम किए हुए है। और अगर एक बार सोचो, अगर भगवान से तुम्हारा प्रेम हो जाए तो वो तो क्या नहीं देगा, अपने आप को दे देगा, खुद को सौंप देगा तुमको, तुम्हारे पास। तो इसीलिए ये जो हमारा जो मुहिम है, ये जो हरे कृष्ण वॉलंटियर्स इस्कॉन यूथ फोरम स्टडी ग्रुप्स, तुम्हारा जो भी तुम लोग करोगे, उसका एम होगा क्या? भगवान से प्रेम। कैसे हम भगवान से प्रेम के संबंध से जुड़ पाए, ताकि हमको भी प्रेम मिले, हमको भी मिले। इसी प्रेम को सीखना है और इसी प्रेम को फैलाना है। इस दुनिया में सब कुछ है, तुम चारों तरफ देखो, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी दुनिया अशांत है, आनंदहीन है। सुख है, सुख तो शरीर के स्तर पर, सुख का सुविधा बढ़ गया। जैसे कितना कुछ, मोबाइल आ गया, एसी, क्या प्लेन, मेट्रो रेल, सब आ गया। सुख की सुविधाएं बढ़ गया, मगर मन की शांति, चरित्र, आदर्श, नीति, त्याग, ये जो महान वैल्यूज है ना, शब्द है, ये खाली डिक्शनरी में ही रह गया। हमको वो खालीपन पूरा करना है। समाज में सब कुछ भरे पड़े है, सुख की सुविधा है, खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है, मगर मन की शांति, मन के आनंद, ये कहीं खो गया। तो आप लोग हरे कृष्ण वॉलंटियर्स, आप लोग स्टडी ग्रुप के माध्यम से ये खोया हुआ प्रेम, नीति, आदर्श,
इसको समाज में प्रतिष्ठा करोगे। ये हमारा संकल्प है। ठीक है, अगर हम सुबह 1 घंटा और स्टडी ग्रुप में 1.5-2 घंटा दे रहे हैं, सप्ताह में 3 घंटा अगर हम लोग दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ तो हासिल करना होगा। और क्या हासिल करेंगे? प्रेम। तुम्हारे जो मटेरियल भौतिक शिक्षा है स्कूल कॉलेज में, वो तुमको भौतिक सुविधा, भौतिक सुख देगा। अच्छी तरह से पढ़ो, हाँ, अच्छा नौकरी लग जाए या कोई बिजनेस में लग जाओ, बहुत पैसा कमाओ, तुमको सुख सुविधाएं मिलेगा। मगर निकिता, क्या हुआ? हैंड रेस क्यों? कुछ बोलना है? चलो, बीच में से हैंड रेस मत करो, नहीं तो हमको लगेगा कि तुम कुछ बोलना चाह रहे हो। तो यस, तुम्हारा भौतिक शिक्षा, स्कूल कॉलेज की शिक्षाएं तुमको भौतिक सुविधाएं, भौतिक सुख, भौतिक जितने भी सहूलियत तुमको चाहिए सब दे देगा। मगर आत्मा, मन की जो शांति है, अंतर की जो शांति है, वो तुमको भौतिक शिक्षा कभी भी नहीं दे पाएगा। उसके लिए तुमको क्या करना होगा? भगवान की शरण में आना ही होगा। जितने भी नास्तिक है, एथेइस्ट है, या निर्विशेषवादी है, मायावादी है, निराकारवादी है, जितने भी है संप्रदाय, तुम देखो, जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, वो लोग मन से शांति नहीं पाते। आनंद तो बहुत दूर की बात है, आनंद तो जानते नहीं वो लोग। मन की जो चैन है, शांति है, वो भी नहीं मिलता उन लोगों को। हर टाइम परेशान है, हर टाइम कुछ भी परेशान नहीं है, फिर भी ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से। हाँ, आज उगांडा में 2 कुत्ता मर गया, उसके लिए इसका परेशानी स्टार्ट हो गया। हाँ? वो ढूंढता है परेशानी। जो भगवान की और नहीं जाता, जो भगवान की प्रेम को नहीं जानता, वो लोग परेशानियां खुद के ऊपर भी लाद लेता है और दूसरों के ऊपर भी थोप देता है। वो पूछेगा फोन करके, तुमको खबर मिला कि नहीं? अरे दोस्त, कहाँ हो तुम? तुमको एकदम आधुनिक समाज में तुमको सब कुछ नॉलेज रखना चाहिए। फेसबुक में शेयर कर देगा, क्या उगांडा में तो कुत्ता मर गया। कहा उगांडा, कौन कुत्ता? ये है परेशानियां फैलाने वाले लोग। राजनीति के नाम पे भी देखो क्या चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। हंसी आता है ना? फेसबुक लिया, निकाला, ब्लॉग निकाला, बस हजारों लोग तो करोड़ों रुपया कमा लिया इस बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो हुआ लास्ट कुछ दिनों में। 2-3 मरा, बाकी सब पैसा का धनी हो गया। खुद भी परेशानी लेगा और दूसरों को भी परेशानी देगा। मगर हमारा जो मुहिम है, ये हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन, इसका स्पेशलिटी क्या है? ये सुसंगबद्ध है, यूनाइटेड है, और इसको वेल रेगुलेटेड है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा मनचाहा कुछ प्रेम कर लिया, ऐसा नहीं। वर्ल्ड वाइड, पूरे पृथ्वी में इसका एक सिस्टमेटिकली सीखने का और फैलाने का तरीका है। लोग कितना कुछ सीखते हैं, कितना कुछ समाज में प्रचार प्रसार करता है, और हम लोग क्या करेंगे? प्रेम, वो भी अनकॉन्टामिनेटेड, अप्रदूषित। कोई भी भौतिक इच्छा, भौतिक कारणों से ये दूषित नहीं है। संपूर्ण चिन्मय, अप्राकृत, वही तो चाहिए। भागवत में तुम लोग पढ़ोगे, जब देखोगे, वहां लिखा गया है कि जब तक एक आत्मा को कृष्ण भक्ति की शरण, हरि भक्ति की शरण नहीं मिलता, तब तक वो इधर उधर भटकेगा, एक शरीर से दूसरा शरीर, एक लोक से दूसरा लोक। वो तो सब छोड़ो, इस दुनिया में देखो ना, जो लोग कृष्ण की शरण में नहीं है, उन लोगों को उनके पैतारे कितने हैं, कितने कुछ चाहिए उन लोगों को सुखी होने के लिए।
एक मोबाइल 10 बार चेंज करेगा, नहीं इसमें वो अच्छा नहीं, इसमें कलर अच्छा नहीं, इसमें कैमरा अच्छा नहीं, इसमें वो अच्छा नहीं। एक भी ड्रेस खरीद के वो लोग सुखी नहीं होता, 1-2 दिन पहनेगा बस फेंक देगा, नहीं नया फैशन आ गया। काहे का खुश ये लोग, काहे का सुख में है। इसीलिए हमको ये समझना है और समझाना है स्टडी ग्रुप के थ्रू। आप लोग के ऊपर हमारी बहुत आशाएं है कि आप लोग सब मिलके, अभी का जो जनरेशन है, जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाले समय में समाज का मुखिया बनेगा, सब ये लोगों को शुरू से ही ये प्रेम की शिक्षाएं दो। कैसा प्रेम? भगवत प्रेम, दूसरा कोई नहीं, कुत्ते वाला प्रेम नहीं। वो तो अलग चीज है, वो तो प्रेम नहीं है। वो जैसे यू लाइक डॉग, यस आई लाइक डॉग्स। तुमको कुत्ता अच्छा लगता है? हाँ, तो अच्छा लगना मतलब उसका केयर भी करना है ना। जिसको कुत्ता अच्छा लगता है वो कुत्ता का ख्याल भी रखेगा। कुत्ते का कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो वो कुत्ते का ख्याल, तो इसके लिए अच्छापन ही काफी है, प्रेम नहीं। वो उसको लेके सोना, उसको लेके उसके साथ मैंने एकदम वो स्तर में नहीं जाना है। प्रेम तो अलग चीज है। जैसे मैं हर बहुत टाइम ये एग्जांपल देता हूं कि एक स्टूडेंट ने लिखा है कि आई लव चिकन। चिकन ही मुर्गी नहीं लिखा, मतलब चिकन वो मांस, चिकन का मांस खाना उसको, वो लिखा आई लव टू ईट चिकन, आई लव चिकन। सो टीचर ने क्या किया, वो लव वाला शब्द काट दिया और लिख दिया लाइक। तो गार्जियन ने आके पूछा कि आपने ये क्यों काटा? तो तब टीचर ने बोला कि देखो, यू कैन नॉट लव अ चिकन। अगर तुमको एक मुर्गी से प्रेम है, मोहब्बत है, तुम उसका गला काट नहीं सकते। ठीक है, तुमको मांस खाना अच्छा लगता है, दैट मे बी पॉसिबल। इसलिए हम प्रेम और अच्छा लगना डिफरेंस नहीं जानते। हमको कोई आदमी, कोई लड़का, कोई लड़की अच्छा लग सकता है, उसका आउटफिट, उसका मतलब उसका चाल चलन, उसका कुछ ना कुछ अच्छा लग सकता है। प्रेम नहीं, वो उसको प्रेम नहीं बोलते। प्रेम तो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से। ये शब्द दूसरा और किसी जगह में हमको प्रयोग नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। जैसे हमने पहले बोला ना, गलत जगह में हम लोग ये शब्द को यूज करते हैं। स्टडी ग्रुप तुम लोगों को वो सिखाएगा। प्रभुपाद पूरे विश्व में यही प्रेम फैला दिए हैं, यही फैला रहे हैं। आज भी हजारों लाखों लोग दुनिया के सभी जगह में, सभी प्रांतों में इसी प्रेम की शिक्षाएं, जहां ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई भाषा, ना कोई लिंग, ना कोई वर्ण, ना कोई कलर, कौन सफेद कौन, ना कोई कुछ भी नहीं है। प्रेम की भाषा सबके लिए है। तो वही हम सिस्टमेटिकली इस स्टडी ग्रुप और ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम सीखेंगे। आर यू एक्साइटेड? प्लीज गिव योर कमेंट्स ऑन व्हाट आई सेड। हमने क्या बोला अभी हमारे ये ऑनलाइन सेशन के ऊपर? हमने जो अभी बोला ना, प्रेम सीखेंगे। तो हाउ मच यू फॉर, कौन कौन आप लोग एक्साइटेड हो कि हाँ ये सेशन बहुत अच्छा होगा? प्लीज डोंट रेज योर हैंड, ओनली स्पीक नाउ, योर टाइम टू स्पीक। ये तुम्हारा, आप लोगों का टाइम है, तुम लोग फीडबैक दो। मेरा क्लास यही तक था, 10 मिनट हम आप लोगों से सुनेंगे। ओके, हम समझ गए, हैंड रेज तो समझ गए। अभी जिसके पास सुविधा है, मैं तो नहीं जानता कैमरा के उस पार्ट में आप लोग कैसे हो, कहाँ हो, किस हालत पे हो। जिसके पास बोलने की सुविधा है, आप लोग बोलिए। हम लोग अभी 6:40 बज गया, 6:50 तक आप लोगों के समय, 10 मिनट आप लोगों के। आप लोग प्लीज
आप लोगों की मन की बात मन की बात शेयर करें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैंने आज की क्लास की जो थोड़ी सी बातें मैंने नोट की है, जो पहले मैंने लिखा है कि हमें पहले राइट यूजेस ऑफ लव, नो द राइट यूजेस ऑफ लव, हमें प्रेम की परिभाषा को पहले समझना होता है, क्योंकि दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है सिवाय कृष्ण प्रेम और मानसिक शांति की। तो हमें चिन्मय प्रेम करना होगा। मतलब कृष्ण से प्रेम तो हर कोई करता है, पर प्रेम कैसे करना होता है वो हमें जानकर हमारे मेंबर्स को बताना होगा, हमें सबको बताना होगा। और मैंने ये जाना कि टू लाइक समथिंग और टू लव समथिंग, इन दोनों में अंतर है, डिफरेंस है। आई लव चिकन ये गलत है। आई कैन लाइक चिकन, मुझे चिकन पसंद हो सकता है, पर मैं उसे प्रेम नहीं कर सकती। और प्रेम तो हम सिर्फ कृष्ण से ही कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं से ही। तो आज के क्लास में मैंने ये सब समझने की कोशिश की और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे बोल। वेरी गुड कंकना। हाँ, सो एनीबॉडी एल्स, और कोई अपना भाव शेयर करे। और हमको पढ़ना, किसी ने लिखा, पढ़ो तो क्या लिखा। दीपंकर प्रभु ने लिखा है, प्रभु मुझे बेस्ट लाइन लगा, जिससे हमें प्रेम होते हैं उसे कभी मार नहीं सकते। दुख भी नहीं दे सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू दीपंकर। और कोई अपना अपना राय रखो अभी। 6:50 तक है आप लोगों के पास समय। आई वॉन्ट टू हियर, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। मैं पढ़ना मेरा प्रॉब्लम है। कोई कमेंट लिखा है, कोई शायद उनको पास बोलने का सुविधा नहीं है। क्या लिखा, कौन लिखा। हरे कृष्ण लिखा है प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं तन्मय। हाँ बोलो तुम्हारा। प्रभु जी, मुझे आपकी बात सुनकर ये समझ में आया कि टू लव समथिंग मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, और हमारे लिए प्यार करना मतलब कृष्णा है। लेकिन इस कृष्णा प्रेम में टू लाइक समथिंग मतलब जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यहाँ से जो टू लाइक समथिंग वो ज्यादा हावी हो जाता है और हम कृष्णा प्रेम से दूर हो जाते हैं। और हम इसी हरे कृष्णा आंदोलन में टू लव समथिंग ज्यादा प्रायोरिटी देके हैं और गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं, कृष्णा प्रेम पा सकते हैं। वही हम लोग सीखेंगे ताकि लाइक समथिंग ज्यादा हावी ना हो जाए। धन्यवाद। हरी बोल। राउंड द प्लस टू यू। बहुत बहुत मतलब तुम्हारा इतना सुंदर तुम्हारा जो कमेंट है कि हमको स्टडी ग्रुप के द्वारा, हरे कृष्ण आंदोलन के द्वारा हमको ये सीखना है कि हमारे ऊपर ये भौतिक जो प्रेम है, भौतिक जो दुनिया के लिए जो चाह है, वो हावी ना हो जाए। ठीक है, हम सदा ये चेष्टा में रहेंगे कि हम कृष्ण की और जो प्रेम है वो बरकरार रखें।